अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 15 में हम एक्सरसाइज 4.1 इंटीजर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा माइनर से चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो कि आपको ऑलरेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डेट इज़ राइट 3 इंटीजर्स स्मॉलर देन 2। इंटीजर्स लिखने हैं 3 जो छोटे हों 2 से। 2 मतलब पॉजिटिव 2, जब खाली 2 लिखा है इट्स मीन पॉजिटिव 2। अब मैं आपको पहले यहाँ पे रफली करवाती हूँ, फिर बात करते हैं। लेट हम कर लेते हैं कि हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। उससे हर क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर लाइन शो करें, आपके जहन में होना चाहिए। अगर बच्चे नंबर लाइन के बगैर ही हम करने की कोशिश करते हैं नहीं, तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझना है, आपको फिर नेक्स्ट उस तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। अब मैं आपको नंबर लाइन के बगैर बताने की कोशिश करती हूँ, समझ आपको आ जाएगी। स्मॉलर का मतलब छोटे, 3 डिजिट 2 से। अब पॉजिटिव 2 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव 2 जमा के 2 से पहले क्या आता है? +1। उससे पहले क्या आता है? 0, जिसपे प्लस नेगेटिव कोई साइन नहीं होता। उसके बाद क्या आता है? -1। उसके बाद क्या आता है? -2। काउंटिंग चलती जा रही है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें ऐसे लिख लें, अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। ये तो मैंने भी सिर्फ लिख के बताया। अब आता है हमने कितने डिजिट लिखने हैं? 3 इंटीजर्स लिखने हैं स्मॉलर देन 2, मतलब कि 2 से छोटे 3 इंटीजर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हमने ये इंटीजर्स मीन्स जो यहाँ पे हमने लिखे हैं +1, साइन मस्ट आपने लिखना है साथ, कोमा 0, कोमा -1, 1 2 3। 2 पॉजिटिव 2 से पीछे चलें तो आता है +1, +1 से पीछे 0, उससे पीछे -1, वो हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उस जैसा ही है, बट चेंज क्या है? राइट 4 इंटीजर्स, 4 इंटीजर्स लिखने हैं। एक तो ग्रेटर बड़े, वो भी किससे? -2 से। अब -2 लेफ़्ट से स्टार्ट कर दे, लेफ़्ट स्केल अपने जहन में रखिए, लेफ़्ट साइड वाला। तो -2 से पहले जब ग्रेटर की बात आएगी तो आपने पहले पढ़ना है, मतलब उसके आगे आगे क्या आता है वो काउंटिंग करनी है। स्मॉलर का मतलब उससे पीछे को जाना है। जब ग्रेटर की बात आती है ना, जब पहले स्मॉलर था, जब स्मॉलर की बात आएगी तो आपने टेबल पे राइट टू लेफ़्ट पढ़ना है, ठीक है, स्मॉलर से। और जब ग्रेटर की बात आएगी तो आपने लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है, ठीक है, ग्रेटर के लिए। ये भी अपने जहन में रखना। लाजमी नहीं कि आप नंबर वैल्यू शो लिखें फिर उसे काउंट करें। कभी कभी आपसे हम लोग टेस्ट में किसी भी चीज़ में आपको लाजिम नहीं कि सिर्फ 2 -2 की वैल्यू दी जाएगी, और भी दी जाए 78, 58, 63, -101 ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आपके जहन में काउंटिंग होनी चाहिए उसकी। अच्छा जी, 2 से ग्रेटर, तो -2 से बड़ा क्या आता है? -1। आपको पता है कि -2 और -1 में अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो -1 से भी बड़ा क्या है? 0। और 0 से भी बड़ा क्या है? +1। +1 से बड़ा क्या है? +2, +3, चलता जा रहा है। बट हमें कितने चाहिए? 4 डिजिट। -2 से आगे के 1 2 3 4, ये 4 डिजिट वो हमने यहाँ लिख दिए। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको सारा लिख रही हूँ। लिखने आपने उतने डिजिट हैं जितने कहे गए हैं। मीन्स के -1 0 +1 +2 1 2 3 4 4 हो गए। अगर 5 होते तो हम 3 भी लिखते हैं। ओके जी, होप के स्मॉलर ग्रेटर इंटीजर्स की समझ आ गई आपको। अब एक नेक्स्ट वैल्यू मैंने क्वेश्चन शॉर्ट करके लिखा है। क्वेश्चन है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन सब जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालें। अब पहले आता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू दीजिए, जैसे कि अभी आपको बताया था कि होल हो, नेचुरल हो या पॉजिटिव हो, ये तीनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल नंबर होल भी हो सकता है, होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, सिवाय ज़ीरो के। सिर्फ ज़ीरो इनके अंदर चेंज है। ज़ीरो को निकाल दें, ज़ीरो वो वैल्यू जिसपे ना तो नेगेटिव साइन आता है, जिसके साथ ना ही पॉजिटिव आता है, कुछ भी नहीं आता। तो अगर ज़ीरो को हम निकाल दें तो पूरी नेचुरल वैल्यू पॉजिटिव है, पूरी होल वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट आपको दिया जाए, काउंटिंग ही होगी 0 टू अप टू सॉन, 0 1 2 3 अप टू सॉन, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। आपने उसको पॉजिटिव में चेंज करना, मतलब प्लस में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 है, तो अब 3 को हमने जब पॉजिटिव में चेंज करना है
तो आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है कि अब जो सॉल्व करने का एक तो मेथड है कि आप सीधा भी लिख सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसको इसमें लिखने की बजाय आप लोग इसको बता सकते मोड के मेथड से भी लिख सकते हैं। अभी जो मैं आपको करवाने लगी हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको करवाऊँगी, आप लोगों ने ये करना है, इस वैल्यू को मोड में लिखना है। इसे कहते हैं मोड, डिटर्मिनेंट भी पढ़ते हैं बट आप इसे मोड ही पढ़ें। जब मोड से कोई वैल्यू बाहर आती है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। एक चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अभी तो ये पॉजिटिव थी, ये तो पॉजिटिव होगी ही। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -8। अब -8 के लिए हम क्या करेंगे कि इसको भी मोड में लिखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ कि जब पॉजिटिव वैल्यू मोड से बाहर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू जब मोड से बाहर आएगी तो ये माइनस का साइन शो करवाएगा कि ये वैल्यू नेगेटिव में थी, आएगी तो पॉजिटिव। और नेक्स्ट हम इस वैल्यू को जो कि क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखेंगे विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस, लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव आ जाती है, उसे कोई साइन चेंज करने की या ऐसे डबल माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के लिए जब मोड से वो बाहर आती है तो हम इसका नेगेटिव साइन लिखते हैं। ये सिर्फ जस्ट उस टाइम होता है जब हमारे पास वैल्यू नेगेटिव हो, और उसके बाद जो क्वेश्चन नेगेटिव दिया है वो लिखना है। जब माइनस माइनस प्लस, वी नो कि टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग जब सेम साइन होती हैं, इनको जब सॉल्व किया मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेट्स इक्वल टू पॉजिटिव। इस तरह पॉजिटिव को जब मल्टीप्लाई किया डेट्स इक्वल टू पॉजिटिव, सेम साइन हमेशा प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव। बस आपने जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू से बाहर आएगा उसे किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। ये आज का आपका काम है। आपका होम असेसमेंट टास्क ये है कि आप लोगों ने इस 7 8 तो कंप्लीट हो गया, 9 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने वर्कबुक पे करने हैं और उसके पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि हम देख सकें आपको इससे कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।